किसी के घर में सुख नहीं है। किसी के घर में कब बेटा मर जाए कोई भरोसा नहीं, कब आंखों के सामने बेटी मर जाए कोई भरोसा नहीं है। ये हॉस्पिटल भरे पड़े, ये हिंदुओं से भरे पड़े हैं। जितने भी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं 90% आपको हिंदू मिलेंगे उनमें। क्यों भाई? और आप उनके घर में जाके देखो, सभी देव देवताओं की फोटो मिलेगी, सबकी वो भक्ति करते हैं, फिर भी सब के सब हॉस्पिटल में पड़े हैं। कहां है वो भगवान? क्यों नहीं आ रहा सामने? कौन से दिन के लिए भक्ति करते हैं हम? एक इंसान भक्ति क्यों करता है? इसलिए करता है कि भगवान मेरे शरीर में कोई दुख ना हो, मेरे घर परिवार में कोई दुख ना हो, मेरे बच्चों पे कोई आपत्ति नहीं आवे, मेरा काम धंधा ठीक चले, इसीलिए तो भक्ति की जाती है। और भक्ति करते करते भी सब दुखी। तो कहां है ये देवी देवता भाई साहब? खेत में हल जोतने के लिए हम इनकी पूजा नहीं करते, हम इनकी पूजा करते हैं ताकि हमें कुछ लाभ मिले। और उसके बाद भी सबके घर में दुख, पहाड़ टूट रहे हैं, फिर भी किसी को कोई चिंता ही नहीं है। बस देखा देखी भेड़ चाल में चल रहे हैं, सांप वाली लकीर पीट रहे हैं भैया। इसीलिए तो आने वाले दिनों में फिर 84 लाख योनियां मिलती हैं। आज अपने आसपास में जितने भी गधे कुत्ते सुअर जो जानवर देख रहे हो, ये कौन है? ये कौन है? ये पहले आप और हमारी तरह इंसान थे, लेकिन इन्होंने भक्ति सही नहीं करी। इन्होंने गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत को अपना गुरु नहीं बनाया। गीता जी के अनुसार अपना गुरु धारण करके इन्होंने सही भक्ति नहीं करी, नकली धर्मगुरुओं के चक्करों में पड़े रहे। हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे, ओम जय जगदीश हरे, ये करते रहे और उसका आज ये नतीजा है। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे मत्स्य पुराण से, ब्रह्मा जी के लोक में जो लोग भक्ति करके जाते हैं उनको क्या मिलता है खाने के लिए? मांस। ब्रह्मा जी ने खाना भी नहीं दिया उसको ढंग का। एक राजा गया था यहां से भक्ति करके, उस राजा को ब्रह्मा जी ने अपने लोक में खाने के लिए ढंग की जो है रोटी भी नहीं दी। उसको इस मृत लोक पे रोजाना आके अपने विमान में बैठ के उसको मांस खाना पड़ता था, मरे हुए इंसान का मांस। क्या करेंगे हम उस लोक में जाके जहां पे खाने को ढंग से कोई खाना भी नहीं है? 6 महीने बाद में जिनके श्राद्ध निकालने पड़ते हैं, काहे का फिर वो जो है वो बैकुंठ है वो। तो सही भक्ति से बात बनेगी। इसलिए भैया संत रामपाल जी अगर जेल में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये संत नहीं है। किसने जेल नहीं काटी? दुनिया का एक भी ऐसा महापुरुष बता दो जिसने जेल नहीं काटी। आज हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, इन्होंने भी तो जेल काटी है। फिर आपने इनको कैसे अपना जो है गृह मंत्री बना दिया? किसने जेल नहीं काटी? आप बता दीजिए मुझे, कोई भी महापुरुष बता दो जिसने जेल नहीं काटी हो। जब 33 करोड़ देव देवता जेल काट के बैठे हैं, देवताओं का राजा जेल काट के बैठा हुआ है। बात करते हैं बलात्कार की। कमाल कर रहे हो भाई साहब, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। कोई प्रमाण है आपके पास में? मुकदमे की कोई FIR है आपके पास में जो संत रामपाल जी पे जो लगी हो, जो बलात्कार की धारा है आपके पास में? और ब्रह्मा विष्णु महेश पे कितने बलात्कार की धाराएं लगी हुई हैं, इन्हीं शास्त्रों से दिखा दूंगा आपको। एक जलंधर नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी थी तुलसी, उसके साथ में उसके पति का रूप बना के क्या किया विष्णु भगवान ने? क्यों उसका पतिव्रता धर्म को भंग किया? उसके साथ में संभोग करके क्या दिक्कत आ रही थी? कौन है बलात्कारी? पता चलेगा किसकी भक्ति से मोक्ष होगा। ये भगवान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। आप और हमारे से ज्यादा कुकर्म होते हैं वहां पे उस स्वर्ग में, ऊपर के लोकों में। क्या करेंगे हम वहां जाके? अगर भक्ति और भगवान की जानकारी चाहिए वास्तव में, यदि आपको अपना ये मानव शरीर सफल करना है, कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मानव शरीर देता है परमात्मा, वो सबका मालिक अल्लाह अकबर। केवल भक्ति करने के लिए, ताकि हमारे को गधा कुत्ता सुअर ना बनना पड़े। कहते मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। एक बार अगर ये छूट गया ना ये मानव शरीर, फिर कहते हैं जैसे पेड़ से जो पत्ता एक बार टूट के नीचे गिर जाता है उसको वापस नहीं लगा सकता कोई, ऐसी हालत हो जाएगी। फिर एक बार अगर 84 लाख योनियों में इस काल ने, इस शैतान ने ठोक दिया, फिर क्या बनेगी आपके साथ में? उस समय कोई नहीं बताएगा आपको ये वीडियो बना बना के कि ये भक्ति है, ये भगवान है। आपको समझ में नहीं आएगी। केवल एकमात्र ऐसी योनि, ये मानव शरीर, जिसमें हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं भक्ति क्या है, भगवान क्या है। मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, आपकी समझ में आ रही हैं, आप सुन रहे हो। और यही बातें यदि मैं आज किसी जानवर को बताऊं तो क्या वो समझेगा? इसलिए कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माई।
कुछ लोग कहते हैं ना कि माँ बाप ही असली गुरु होते हैं। नहीं, माँ बाप केवल हमारे को जन्म देते हैं और माँ बाप कोई अपनी तरफ से हमारे को जन्म नहीं देते। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं हो रहे, देखे वो बच्चों को जन्म देके दिखा दो ना। अगर अपनी तरफ से अगर वो जन्म दे रहे हैं तो ये भी उस अल्लाह परमात्मा, अल्लाह अकबर परमात्मा पूर्ण परमेश्वर आदि राम की यदि वो इच्छा होगी तो माता को संतान मिलती है, बहनों को बच्चे होते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। और सुन लो एक बात कान खोल के, जिस माता बहन को बच्चे नहीं हो रहे, सारे प्रयास कर लिए, राधे राधे भी जप लिया, हरे रामा हरे कृष्णा जप लिया, कावड़ ले आई, तीर्थ यात्राओं पे जा आई, दान धर्म कर लिया, सारे यत्न कर लिए, डॉक्टरों के पास में भरम ली, भटक ली, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई देव देवता नहीं छोड़ा, और फिर भी यदि उस माता बहन को यदि पुत्र प्राप्ति नहीं है, 1 महीने संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, 1 महीने, और उसके बाद में संत रामपाल जी से नाम लो, संत रामपाल जी से नाम ले लो। अगर परमात्मा उस माता बहन की अगर उस गोद को अगर वो हरा भरा अगर ना कर दे तो। धरती पे भगवान आया हुआ है जिसने इंसानों को पैदा किया है। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा उसको कहते हैं जो कोडी को काया दे, निर्धन को माया दे, बांझ को बेटा दे, उसको कहते हैं भगवान। जो मुर्दे को जिंदा कर दे। और ये सारे गुण आज वर्तमान में इस धरती पे पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी के अंदर हैं। बाकी चाहे कोई मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी या काजी हो, चाहे हिंदू धर्म के पंडित ब्राह्मण या धर्मगुरु हो, किसी के पास नहीं है। सब आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आपके दान धर्म पे अपनी दुकानें चला रहे हैं।